अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करें। 7.2 में आपसे कहते हैं फाइंड द मिसिंग क्वांटिटीज़ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मार्कअप प्रिंसिपल, टाइम पीरियड एंड मार्कअप रेट उसने आपको यहाँ पे एक टेबल में दिया है और इसमें से कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो मिसिंग है। तो पार्ट 1 है आपका मार्कअप आपने फाइंड करना है। प्रिंसिपल 500 है, टाइम पीरियड आपके पास 2 ईयर्स है और मार्कअप रेट आपके पास 12 है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल होता है। यहाँ पे उसने हमें दिया है मार्कअप इज़ इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100, जो आपकी इस एग्जांपल में है। सेम यही फॉर्मूला हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे जो R आपका है वो रेट के लिए इस्तेमाल होता है, P प्रिंसिपल अमाउंट के लिए और T आपका जो है वो टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम इसी फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे इस एक्सरसाइज में, इस टेबल के को सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं हम। सॉल्यूशन है हमारे पास मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100, रेट मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100। रेट उसने आपको दिया था 12%, 12 हमने यहाँ पे लगाया। 500 आपके पास मल्टीप्लाई करेंगे प्रिंसिपल का, मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 100। 2 1 से 2, 2 5 से 10 एंड 0 साथ में आ जाएगा। उसके बाद आप करेंगे कटिंग 51 से 50 और 50 10 से 500 हो जाएगा। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास मार्कअप की अमाउंट जो है वो 120 आ जाएगी। पार्ट 2 है मार्कअप उसने 205 दिया, प्रिंसिपल की अमाउंट फाइंड करनी है। टाइम आपके पास 1 ईयर है, रेट आपका 8% है। फॉर्मूला मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100 है। मार्कअप की अमाउंट उसने आपको दी थी 205, आपने पुट की मल्टीप्लाई बाय 8, रेट का मल्टीप्लाई बाय P आपके पास 205 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय P आपके पास प्रिंसिपल का एज इट इज़ आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1 टाइम का है 1 ईयर डिवाइडेड बाय 100। ये 100 इस साइड पे आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरह से और 8 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से हम प्रिंसिपल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। 205 को हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 20,500 आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस तरह से आएगी। 8 2 से 16, 20 में से 16 माइनस किए तो 4 आ जाएगा आपके पास। ऊपर से आप 5 उतारेंगे, 8 5 से 40, 5 आपका एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, 4 4 0 हो जाएगा। अगेन आप ऊपर से 0 उतारेंगे तो 8 6 से 48 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। ऊपर से एक 0 जो रह गया था हमने उसको उतारा। 8 2 16 हो जाएगा। 10 में से 6 निकाले तो 4 आ जाएगा। अब हमारा 4 आगे सॉल्व नहीं होता, लिहाजा हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया। 8 5 से 40 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल की अमाउंट आपके पास निकलेगी ₹2562.5। थर्ड पार्ट है मार्कअप उसने आपको 528 दिया, प्रिंसिपल आपके पास 1650 है, टाइम पीरियड 10 ईयर्स है, रेट आपने फाइंड करना है। मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100। 528 आपके पास मार्कअप था, रेट आपने फाइंड करना है, वो साथ में ऐसे लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1650 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। रेट को हम साइड पे निकाल देंगे जो हमें चाहिए, जिसको फाइंड करने के लिए हमने करना है। तो रेट आपका इस साइड पे आ जाएगा, ये 100 इस साइड पे गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी। 10 1 से 10, 10 10 से 100 हो जाएगा। 528 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 1650 हो जाएगा। 2 के टेबल पे हमने इसकी कटिंग की है। 2 8 16, 2 2 4, 2 5 10 और 2 5 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 528 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 825, 5 1 से 5, 5 1 से 5, 5 6 से 30 और 5 5 से 25 हो जाएगा। 528 डिवाइडेड बाय 165 है, इसको हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आएगा 165 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 495 आ जाएगा। 8 में से 5 माइनस किया तो 3 आ जाएगा। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। पॉइंट लगाया हमने, 0 बढ़ा दिया। 165 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 आ जाएगा। तो रेट आपके पास 3.2% निकला है। फोर्थ पार्ट है मार्कअप 350, प्रिंसिपल की अमाउंट 3500 दी है, टाइम आपने फाइंड करना है और रेट आपके पास 2.5% है। फॉर्मूला मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100। 350 मार्कअप की वैल्यू लगाई, 2.5 हमारे पास रेट का था, मल्टीप्लाई बाय 3500, टाइम आपने मालूम करना है तो T वैसे ही लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। ये 100 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों वैल्यूज नीचे आके डिवाइड हो जाएंगी।
351 से 350 और 350 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3500 आ जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 25 मल्टीप्लाई बाई 10, यहाँ पे 2.5 था, 0.5 मैंने ख़त्म किया तो 25 हो गया। तो 25 डिवाइडेड बाई 10, 10 से कैंसिल हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 25, 25 1 से 25, 25 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो टाइम आपके पास जो है वो 4 ईयर्स हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास मार्कअप आपने मालूम करना है। प्रिंसिपल 1 लाख दिया है, टाइम आपके पास 3 ईयर है और मार्कअप रेट 1.2% है। मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप की वैल्यू फाइंड करनी है, वो वैसे लिखा जाएगा। रेट आपके पास 1.25 है, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 100। ये 2 जीरो इन 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद 120 मतलब 1.25 का आपने पॉइंट ख़त्म किया तो 125 आ गया, नीचे 100 आ जाएगा। ये 2 जीरोस भी इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 125 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। 125 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 300, 3 5 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 3 1 3। तो मार्कअप की अमाउंट आपके पास निकल आएगी 3750 रुपी। 6 पार्ट है। मार्कअप आपके पास है 1050। प्रिंसिपल आपने फाइंड करना है, टाइम आपके पास 5 ईयर्स है और मार्कअप रेट आपके पास 4.5% है। मार्कअप इज इक्वल टू RPT डिवाइडेड बाय 100। मार्कअप 1050 इज इक्वल टू 4.5 रेट है आपके पास। मल्टीप्लाई बाय P आपने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। ये 100 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 और मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे आ जाएगा। प्रिंसिपल का P इसी साइड पे हम रहने देंगे। 5 1 5, 5 2 10 एंड 0। 1050 मल्टीप्लाई बाय 20, 4.5 का पॉइंट ख़त्म किया तो 45 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा। ये 10 आपका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने इसकी कटिंग की है। 3 1 3, 3 5 15, 3 3 9, 3 5 15 और 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 350 मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15। 5 3 15, 5 4 20। 350 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। अब 350 को 40 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 0 0 से मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल 0। 350 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। मल्टीप्लाई का साइन 4 0 0, 4 5 22 कैरी, 4 3 12 और 2 ऐड के तो 14। तो आपके पास ये अमाउंट आ जाएगी 14,000। 14,000 को 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 3 4 12, 4 में से 2 माइनस किया तो 2, ऊपर से 0 उतारेंगे, 4 6 18, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ जाएगा। अगेन हमने 0 ऊपर से उतारा, 3 6 18, 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया। अगेन हम एक 0 और ऊपर से उतारेंगे जो हमारा रिमेनिंग रह गया है तो यहाँ पे भी 3 6 18 हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस किया तो 2 आ गया। पॉइंट लगाया हमने 0 3 6 18, यानी ये सो ऑन चलता जाएगा। तो पॉइंट के बाद आपके पास 6 आ रहा है, अगेन भी 6 6 ही आएंगे। तो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को हमने जो है वो आंसर में बढ़ा दिया है तो प्रिंसिपल आपके पास आ जाएगा 4667। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहे हैं अदनान बाउट 96 एग्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर डजन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 4 पर एग। कहते हैं अदनान ने 96 एग्स जो हैं वो ख़रीदे हैं, यानी ये राउंड अबाउट आपकी 8 डज़न मेरे ख्याल में बनती है, कुछ इस तरह से करके 8 दर्जन अंडे बनते हैं। एट द रेट ऑफ 40 पर डज़न, कहता है कि उसने 40 रुपये की 1 दर्जन ख़रीदी है एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ ₹4 पर एग। और आगे से उसने जब वो ख़रीद लिए हैं, ख़रीदने के बाद खुद से जब उसने बेचे हैं तो एक अंडा उसने 4 रुपये का सेल किया है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की परसेंटेज आपने फाइंड करनी है। इफ़ 3 एग्स वर रोटन, कि जो उसने एग्स 96 थे वो सेल किए हैं 4 रुपये के हिसाब से एक अंडे का, उसमें से 3 अंडे उसके ख़राब हो गए हैं। ठीक है, तो हम उसको सॉल्व करते हैं। परचेज प्राइस ऑफ 12 एग्स ₹40 हो जाएगा। आप इसकी जगह पे कॉस्ट प्राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 एग आपके पास ₹40 है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 12। कॉस्ट प्राइस ऑफ 96 एग्स आपके पास आ जाएंगे 40 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 96। 12 1 12, 12 से 8 96, 40 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास
परचेज प्राइस ऑफ 96 एग्स या कॉस्ट प्राइस जो आपके पास आई है वो 320 रुपये है। अब उसने कहा था कि 4 रुपये के हिसाब से उसने 96 एग्स सेल किए हैं और 3 अंडे उसमें से ख़राब हो गए हैं। तो रोटन एग्स आपके पास क्या है, 3 है। रिमेनिंग एग्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 96 माइनस 3, तो आपके पास 93 आ जाएगा। अब आपने उसने जो सेल किए हैं उसकी अमाउंट निकालनी है, तो क्या करेंगे, सेल प्राइस ऑफ 93 एग्स आपके पास है, 93 मल्टीप्लाई बाय 4 उसने हमें बताया था कि एक अंडा उसने 4 रुपये में सेल किया है, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 372। अब हमारे पास कॉस्ट प्राइस भी है, हमारे पास सेल प्राइस भी है, हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। इससे हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आसानी से निकल आएगा। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस परचेज प्राइस या कॉस्ट प्राइस। 372 माइनस 320 आपके पास रुपीज़ निकलेंगे 52। प्रॉफिट परसेंटेज है आपके पास प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। 52 डिवाइडेड बाय 320 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा। 52 डिवाइडेड बाय 32 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 के टेबल पे कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। 52 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 5, 52 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 260 डिवाइडेड बाय 16 आ जाएगा। इसको हम डिवाइड करते हैं तो 16 1 ज़ा 16, 6 में से 6 निकाले 0, 2 में से 1 आ जाएगा, 0 नीचे उतारेंगे, 16 6 ज़ा 96, 10 में से 6 माइनस किया 4 आ जाएगा, पॉइंट लगाया हमने 0, 16 2 ज़ा 32, 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 आ जाएगा, तो 16 5 ज़ा 80 आपके पास आएगा। तो प्रॉफिट की परसेंटेज आपके पास जो है वो 16.25% है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इफ 16% प्रॉफिट ऑन अ मोबाइल सेट इज ₹832, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मोबाइल सेट। प्रॉफिट परसेंटेज उसे 16% दी है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आपके पास 832 है, कॉस्ट प्राइस आपने मालूम करनी है। तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है, हम उसी से जो है वो कॉस्ट प्राइस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज उसने आपको 16 दी थी, प्रॉफिट आपके पास 832 था, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस आप एज इट इज रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट प्राइस इस साइड पे आई तो मल्टीप्लाई होगी 16 के साथ, इज इक्वल टू 832 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100। इस 16 को आप इधर ले आएंगे तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने इसकी 2 पे कटिंग की है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 मल्टीप्लाई बाय 100। 416 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 100, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 52 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो कॉस्ट प्राइस आपके पास 5200 आ जाएगी। तो यहाँ तक आपकी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुए हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपने बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।